नमस्कार एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और वक्त तो चला है आप सभी के साथ स्ट्रेट टॉक करने का। तो आज जो हम विषय लेकर हाजिर हुए हैं, ना जाने हम कितने ही महीनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं। हर दिन ये किसी ना किसी तरीके से चर्चाओं में आ ही जाता है। बात होगी आज स्ट्रेट टॉक में कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि अब इसकी एक नई लहर जो है उसको लेकर अब खतरा फिर से बना हुआ है। आप कहीं ना कहीं जानते होंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है अब वो लोगों को वार्न कर चुका है, तमाम दुनिया के देशों को वार्न कर चुका है कि अब नहीं जागे तो फिर आगे खतरा जो मोल लेना पड़ेगा आपको वो किसी के लिए भी सही नहीं होगा। तो ऐसे में अब ये जो नई लहर है एक तरीके से सिरदर्द बनी हुई है और ये हमें संकेत देती है कि कोरोना का जो बुरा दौर है वो सामने आ सकता है। किन्हीं किन्हीं देशों में ये दूसरी नहीं बल्कि तीसरी लहर है और कई ऐसे देश हैं जहां पर फिलहाल दूसरी लहर का खतरा बना हुआ है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा अहम सवाल ये खड़ा होता है कि एक वक्त में कोरोना का जो डर था उसके बाद लोगों ने इससे लड़ा। दुनिया के तमाम देशों में, पूरी दुनिया भर में जिस तरीके की लॉकडाउन की स्थिति रही उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। उसने हमें यह सिखाया कि किसी वायरस से किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से उसे बच सकते हैं हम लोग जब तक उसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, किसी तरीके की कोई दवा नहीं आ जाती है। अब जब वैक्सीन जो है कितने ही ट्रायल से गुजर रही है और कहीं कहीं पर तो तारीखें भी अब सामने आ चुकी हैं कि कौन सी जो वैक्सीन है, कौन सी जो कोरोना की मेडिसिन है वो आ जाएगी। उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो नए केसेस हैं वो अब दुनिया भर में फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस की हम बात करें, इंडिया की बात करें, जो फिलहाल अभी टॉप की सिचुएशन में बने हुए थे, पीक पर बने हुए थे, वहां पर दूसरी और तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है, जो अब ये संकेत देता है कि बुरा जो दौर है अभी फिलहाल वो थमा नहीं है। तो इसके लिए आगे सचेत रहें, आप तैयार रहें। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये जो नए केसेस आ रहे हैं ये आखिर आ क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। अब सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लॉकडाउन भी लगाया और उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया भी अभी फिलहाल चल रही है। अब ऐसे में भारत की जो स्थिति है और दुनिया के दूसरे देशों की जो स्थिति है वहां पर हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। अब सवाल यहां पर एक खड़ा होता है कि ये बेलगाम होता हुआ जो कोरोना है इसके पीछे बढ़ने के कारण क्या है, केसेस बढ़ने के कारण क्या है। क्या इसे हम सरकार की जिम्मेदारी वाला कारण कहें या फिर लोगों की, यानी कि हमारी लापरवाही से कहें। तो आज हम इसी पर आपके साथ स्ट्रेट टॉक करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। जी हां, बेलगाम होता कोरोना, क्योंकि अब इसके केसेस जो हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन किस तरीके से जो संभली हुई थी वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो पॉजिटिव संकेत हमें हर दिन देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय जो हर दिन अपने मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता था कि पॉजिटिविटी जो रेट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। तो उसके तहत ही कहीं ना कहीं जो सिचुएशन थी काफी स्टेबलाइज सी थी कि शायद कहीं कोई चिंता का बड़ा कारण नहीं है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र हो और सबसे खास बात दिल्ली की बात करें, जहां पे पोल्यूशन तो एक तरफ सबसे बड़ा खतरा, और उसके बाद अब यहां पर आज के दिन की अगर बात करें तो जिस तरीके से केसेस आए न्यू और साथ ही साथ जिस तरीके से मरने वालों की जो एक दर है वो बड़ी है, तो वो एक बड़ी चिंता का कारण बन रही है। और हालात ऐसे हो गए कि सुप्रीम कोर्ट को 4 राज्यों को, देश के जो बड़े 4 राज्य हैं उनको फटकार लगानी पड़ी कि जिस भी तरीके से आपने अब तक की कंट्रोल किया उसके तहत आप एक रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट जो है हम तक पहुंचाएं कि आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, आप ऐसा कर क्या रहे हैं जिसकी वजह से अभी भी जो केसेस हैं कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप सोच सकते हैं कि सिचुएशन सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि यूएस की भी ऐसी ही स्थिति है। तो ऐसे में आज बेलगाम होते कोरोना पर जो बड़े अहम सवाल हैं, जो बड़ी चिंता का कारण बने हुए हैं, उन सवालों पर फटाफट से एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं, ये सवाल आपके खुद के भी हैं जिस पर आप रोज चर्चाएं करते हैं, रोज अपने आप से पूछते होंगे और कहीं ना कहीं आपके जहन में भी फिट बैठते होंगे। सवाल ये कि क्या कोरोना वायरस कभी खत्म भी होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वायरस तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ये डीएक्टिवेट जरूर होता है। तो ऐसे ही कोरोना वायरस का भी हाल है। सवाल ये भी
क्या अब लोगों में कोरोना वायरस का डर खत्म हो चुका है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, मास्क नहीं लगाना, अब स्थिति ये है कि देशों में तमाम तरीके की स्ट्रिक्टनेस जो है वो अब बढ़ती जा रही है। सवाल ये कि किस कारण फिर से हुआ कोरोना का सीरियल अटैक? आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? सरकार की जिम्मेवारी थी या हमारी लापरवाही? सवाल ये भी कि क्या लोगों की लापरवाही से ही जन्मी होगी कोरोना की नई लहर? सवाल ये कि क्या सरकारों को फिर से लगा देना चाहिए लॉकडाउन? आखिर कोरोना की नई लहर से हम लड़ेंगे कैसे जब तक ये मेडिसिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि चुनौतियां अभी प्रोडक्शन के तहत भी काफी ज्यादा बनी हुई हैं। सवाल ये भी कि क्या कोरोना का सबसे बुरा दौर अभी आ सकता है या फिर आ चुका है? कोरोना की इस नई लहर के खतरे पर क्या है आपकी राय, क्या है आपकी सोच? आप हमें कॉल कर कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इन सवालों पर जल्दी से आप नजर डालिए और ये क्योंकि सवाल हर दिन चर्चा का विषय बने हुए हैं और जब हम देखते हैं कोई तस्वीर हम किसी न्यूज़ चैनल में देखते हैं या फिर खुद हम देखते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होते हुए देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या फिर वो सचेत नहीं हैं या फिर सब कुछ जानते हुए भी उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है, तो हमें ये होता है कि शायद कोरोना का डर उनके मन से कहीं ना कहीं चला जा चुका है या फिर अब वो डरते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, एक बार कोरोना हो भी गया तो उसके बाद ये ठीक तो हो ही जाएगा। तो ऐसे में ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो तमाम अहम सवाल हैं, ये हर दिन हमसे जुड़े हुए हैं और ये ही सवाल खड़े करते हैं कि अब जिस तरीके से ये केसेस लगातार बढ़े हैं उसके पीछे हम कारण किसे मान सकते हैं? क्या ये वाकई हमारी लापरवाही है या फिर सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बरते? तो बेलगाम होते कोरोना पर फटाफट से आप इन सवालों पर नजर डालिएगा और टेलीविजन स्क्रीन पर वो नंबर भी मौजूद है जिस पर आप हमें कॉल कर कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो आई एम होपिंग कि जिस तरीके से अब फिलहाल फिर से कोरोना का ये जो सीरियल अटैक सामने आया है उस पर आपके भी तमाम अहम सवाल होंगे, आपकी भी अपनी राय होगी, आप हमें कॉल कर कर जरूर बताएगा। फिलहाल हमारे कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहती है उनकी राय। नमस्कार आलूवालिया जी, गुड इवनिंग। जी हम नहीं सुधरेंगे। देखिए, कोरोना तो बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ तक हो गया है कि जहाँ आबोहवा बहुत अच्छी है, शिमला, कुल्लू, मनाली जी, वो भी कोविड की प्रभावित में आ गया है और वहाँ भी नाइट टाइम, शिमला में प्रॉपर नाइट टाइम कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि वहाँ पे आबादी इतनी ज्यादा नहीं है। हिमाचल में डिस्टेंस पे घर हैं, जी, थोड़ी थोड़ी पॉकेट्स में लोग रहते हैं, बाकी शुद्ध पहाड़ी इलाका, अच्छी आबोहवा है। वहां भी कोरोना चला गया। कैसे हो गया? ये सिर्फ माल रोड की बदौलत, जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है शिमला में। जी, अब देखें, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं न्यूज के अंदर, हमाकत की बात यह है कि भीड़ इतनी बाजारों में भरी पड़ी है अभी, और वहां पे लोग इकट्ठे होके गोलगप्पे खा रहे हैं और एक ही प्लेट में से दो जने शेयर करके खा रहे हैं। ये सारी धज्जियां जो हैं हाइजीन की या डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की, उड़ा दी उन्होंने, परवाह नहीं करते हैं। जी। अब दिल्ली से लोग नोएडा तक जाते हैं, उनको टेस्टिंग करते हैं। नोएडा से दिल्ली आते तो इतना नहीं होता है। तो दिल्ली में क्योंकि ट्रांजिएंट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जो सुबह आते हैं और शाम को अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। यहाँ तक के दिल्ली में दर्द ही नहीं मिलते। अलीगढ़, मेरठ और यानी कहाँ, कानपुर, वहां से आते हैं। सुबह आते हैं, दिल्ली से ऑर्डर लिए और चले जाते हैं, कढ़ाई करके फिर ले आते हैं दूध अगले दिन। जी। अब इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद ये कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक लोग खुद यानी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे। सर, यहाँ पर मैं समझ गई बात की, घोर लापरवाही लोगों की, जो हम खुद
हर दिन हर रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख रहे हैं। जब हम भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, तो हम भी खुद ये तस्वीरें देखते हैं। लेकिन सर, आप जहां पर रह रहे हैं, जो धरती पर आप रह रहे हैं, मैं वहां की सिचुएशन भी जानना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। मैं आपकी कॉल को होल्ड पे फिलहाल डाल रही हूँ। आपसे सवाल और भी। ठीक है जी। जी, ठीक है जी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। स्ट्रेट टॉक में आज बात हो रही है बेलगाम होते कोरोना की, और ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े हुए थे। आइए जानते हैं क्या कहती है उनकी राय। वेलकम बैक आलूवालिया जी, वेलकम टू जास्ट हिंदी अगेन। हाँ जी, अब आपने पूछा था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। हमारा तो जीवन बदल गया। अभी हम देखिए कार में सैनिटाइजर रखते हैं जी, पानी की बोतल रखते हैं, पाइप्स रखते हैं, मुंह में मास्क लगा के रखते हैं और हैंड प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के रखते हैं जब हम बाहर शॉपिंग करने जाते हैं। कार्ड के ऊपर सैनिटाइज करके की हुई होती हैं, लेकिन अपनी तरफ से भी सैनिटाइज कर लिया जाता है। अब जब बाहर सैर करते हैं तो सैर करते हुए आप सामने से भी कोई शख्स आ रहे हैं और हम इधर से निकल रहे हैं, तो या तो वो रास्ता बदल लेता है या हम बदल लेते हैं, ताकि दोनों में क्रॉस करते हुए डिस्टेंस हो। और ये बुरी बात नहीं है, ये एहतियात है, तो ये कर लेते हैं। दूसरी बात, बहुत कम निकला जाता है। अभी थैंक्स गिविंग के हॉलीडेज आ रहे हैं, एयर ट्रैवल के लिए लोगों को मना कर दिया गया है कि आप एयर ट्रैवल नहीं करेंगे। कोशिश करें आप अवॉइड करें। जहां जहां आप हैं वहीं पे आप रहिएगा। बहुत जरूरत है तो फेस टाइम पे आप एक दूसरे क्या से सर, मिल लें। देखिए मैं समझ गई। ये जो एहतियातन है आपके द्वारा बरती जाती हैं, और अमूमन आप भी देखते होंगे कि जब आप भी घर से बाहर निकलते हैं, जो ऑलरेडी घर से बाहर हैं वो भी अमूमन ऐसा ही कर रहे हैं जैसा कि आप कर रहे हैं। लेकिन सर, जैसी तस्वीर की पहले आपने बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं एक ही प्लेट में दो दो जन, तो सर ऐसी ही सिचुएशन कहीं आपने भी यहाँ पर देखी हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कहीं कहीं पे हो रहा है, लोगों ने मास्क नहीं पहना, इक्का दुक्का ऐसा भी आपने शायद कोई तस्वीर यहाँ पर भी देखी हो? क्योंकि देखिए यूएस में भी बहुत से केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं, तो वहां पर इस तरीके की लापरवाही कैसे हुई, क्यों यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं? हाँ, देखिए मास्क तो हर आदमी पहनता है। इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं मुझे मिला जिसने मास्क या तो मुंह पे टंगा हुआ होता है या नाक से निकला हुआ होता है और वैसे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे जो बड़े बड़े शॉपिंग एरियाज हैं उसके अंदर शायद रह जाती है। वहां भी लोगों को कह दिया गया है, दुकानों को कह दिया गया है कि आप 50% से भी रिड्यूस करके 25% की एंट्रेंस रखें, यानी जितनी भीड़ है उसका 25% भीड़ अंदर आए, जितने लोग अंदर से बाहर जाएं उतने ही अंदर आए। ये दोबारा चालू कर दिया गया है हमारे यहाँ। अब एहतियात तो बढ़ती, सबसे अच्छी बात यह है कि लोग बड़े कॉन्शियस हैं, क्योंकि कोई भी इस बीमारी से लिप्त नहीं होना चाहता, वो अपने आप एहतियात बरतते हैं। अभी ये जो थैंक्स गिविंग के लोग पकवान बनाते हैं, गैदरिंग होती है, हम तो वर्चुअल करते हैं, कभी हमने ये बनाया तुम देख लो। अभी कल ही शगन और मेहंदी सेरेमनी हुई है मेरी भतीजी की, वर्चुअल हुई है। पंडित जी आए, 10-12 लोग थे, बाकी सब अपने अपने घरों में देख रहे हैं, और जो जिसने वर्चुअल सेरेमनी को लॉग इन किया उनका नाम भी उनको पता चल गया कि हमारे वर्चुअल सेरेमनी कौन कौन देख रहा है। अब 3 दिन के बाद उनकी शादी है, 10-15 आदमियों से ज्यादा नहीं आएंगे। देखिए तब्दील ऐसे होती है, ये नहीं है कि साहब खाने पे खाना चल रहा है, लोग टूट पड़ रहे हैं, पागल हो गए, ऐसा नहीं है। हमारा सब कुछ सिस्टम भी बदल दिया। अगर फर्स्ट लो
हम ये ना करें तो यहाँ लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग, वो हमें नफरत करनी शुरू कर देंगे। ओके। ये तकलीफ है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से या पुलिस से दबाने की जरूरत नहीं है। हमें डर है कि हमारा पड़ोसी हमको बुरा ना समझे। चलिए सर, मैं आपसे शॉर्ट में अभी आपसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगी। सर, अब क्या करना चाहिए? क्या फिर से लॉकडाउन आ जाए या फिर और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ते हैं? देखिए, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं नजूमी हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना कुछ हूँ। लेकिन ये नहीं, हम कहना आपका ओपिनियन चाहूंगा अगर कि जानना देखिए, चाहिए। अगर आपको बचना है जी। तो जो एक चीज हमको डॉक्टर लोग बार बार कहते हैं कि हिदायत बरतो, तो हमें बरतनी चाहिए। हम क्यों नहीं करते भाई? डेफिनेटली सर। ऐसे हम लोगों की लापरवाही इसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस आए दिन लगातार बढ़ रहे हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया जी। जी, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही। हम यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे, जिन्होंने दुनिया को ये बयान देकर, ये स्टेट करके चेतावनी दे दी, वार्न दे दी कि यदि समय रहते सुधार के उपाय ना किए गए तो ये महामारी फिर से कहर ढा सकती है। हर दिन ताजा बयान में ये कहा जा रहा है और संगठन कहता है कि यूरोप के देशों में तीसरी लहर आ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत हैं नाबेरो, जो कह रहे हैं कि अभी वक्त रहते यदि इस पर हमने लगाम नहीं लगाई तो ये बेलगाम हो जाएगा, और शायद कोरोना बेलगाम हो रहा है। दैट्स अ रीजन कि कहीं दूसरी लहर तो कहीं तीसरी लहर का यहाँ पर खतरा अब फिलहाल बन चुका है। आइए फटाफट से उन सवालों पर फिर से एक नजर डालते हैं और आप भी उन सवालों पर नजर डालिएगा और अपना जो ओपिनियन है हमारे साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके साथ भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। शायद आप अपने आप से पूछते होंगे या आप चर्चाओं का विषय जब इसे बनाते होंगे तो ये लोगों के से बात करते हुए भी ये जो जिक्र है कहीं ना कहीं आ ही जाता होगा, जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और सवाल हमारे ये कि क्या कोरोना वाकई कभी खत्म भी होगा? क्या आपको लगता है कि हमारे बीच से कभी जाएगा? पहले भी ऐसे कई तमाम वायरसेस आए, हालांकि वैक्सीन आने के बाद अब वो खत्म हो चुके हैं। एक्टिवेट होने का डर जरूर है, वैसे ही कोरोना का है। वैक्सीन की तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है और चुनौतियां उस पे भी कहीं ना कहीं बनी हुई हैं कि लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएंगी। क्या लोगों तक इतना इजीली पहुंचाया जा सकेगा इसे? क्योंकि प्रोडक्शन के लेवल तक ही तमाम जो विश्लेषक हैं, जो तमाम एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका मानना है कि इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े फिगर में आप ये मेडिसिन किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगी, वैक्सीन किस तरीके से लोगों से पहुंचा पाएंगे? क्या वाकई ये टाइमली उन लोगों तक पहुंच भी पाएगी? क्या ये एक एक व्यक्ति के पास, एक एक नागरिक तक इतना इजीली पहुंचेगी? ये तमाम भी चैलेंजेस अपने आप में बने हुए हैं। तो इसीलिए बार बार ये जो वार्निंग WHO द्वारा दी जा रही है, ये वार्निंग ऐसे ही नहीं दी जा रही, कोई ना कोई पीछे कारण है। क्योंकि ऐसी वेव्स का खतरा पहले भी उन्होंने बताया, ऐसा जिक्र पहले भी किया गया, लेकिन शायद उस वक्त कभी ध्यान नहीं दिया गया। और आज WHO को हम बार बार कोसते जरूर हैं कि शायद बहुत पहले वार्न किया गया होता तो हम बच जाते। लेकिन आज जब वो फिर से वार्न कर रहा है तो भी लोग घोर लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब देखते हैं कि ये उन देशों में भी खतरा लगातार पनपा हुआ है, क्योंकि देखिए हम जब इंडिया की बात करते हैं तो लोग हमेशा, ये अमूमन एक बात कही जाती है कि उन्हें जितना मर्जी समझा लिया जाए लेकिन वो कभी भी बाज नहीं आएंगे। दैट्स द रीजन कि हर स्टेट में कहीं ना कहीं आपको ऐसी भीड़ मिल जाएगी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नाम मात्र हो रहा है। आपको इक्का दुक्का ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने फेस अपना ढका होगा, ग्लव्स पहने होंगे या हर तरीके से एहतियातन बरतते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने फेस मास्क नहीं पहना है, अपने आप को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, हाथों को वॉश नहीं कर रहे हैं, अपने खान पान हर एक चीज में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन हम ऐसा ही जब दूसरी कंट्रीज के बारे में सोचते हैं, लाइक US की बात करें तो हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो US में रहते हैं और हमें वॉच करते हैं और हमारे कॉलर, निरंतर कॉलर भी हैं। तो हम सवाल उनसे जानना चाहेंगे कि देखिए इंडिया में तो इस तरीके की स्थिति, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि लोगों की घोर लापरवाही, लेकिन US में भी ऐसे केसेस तमाम बढ़ रहे हैं, वहां पर भी नई वेव का खतरा जो है कोरोना का बना हुआ है। तो वहां पर इस तरीके से केसेस बढ़ने के पीछे कारण क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, अपने व्यूअर से जानना चाहेंगे जो फिलहाल इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं।
तो हम चाहते हैं कि आप ना सिर्फ हमें सुने बल्कि अपनी आवाज भी इस मंच पर उठाएं। कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा कि इस बेलगाम होते कोरोना पर आपकी क्या सोच है। क्या आप भी ये मानते हैं कि यहाँ जहां हम रह रहे हैं वहां पर लोगों में कोरोना का डर जो है, जो खौफ है, वो खत्म हो चुका है और इसी वजह से, एक बड़ी लापरवाही की वजह से यहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा, ऐसी उम्मीद। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, बने रहिएगा जास हिंदी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और बेलगाम होते कोरोना पर आज बात एक बार फिर से करनी पड़ रही है क्योंकि खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के और भी कई तमाम देशों में जहां पर दूसरी या तीसरी लहर की बात जो है वो WHO द्वारा भी की गई है। तो वैसे में सवाल यही कि सरकार इसके लिए जिम्मेवार है या फिर हमारी लापरवाही, या फिर इसे हम कहें कि अब लोगों में कोरोना का डर खत्म हो चुका है, इसलिए बड़ी लापरवाही उन्हीं की ओर से नजर आती है और उन्हीं की वजह से अब ये केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं कि अनलॉक का फेज जो है वो इंडिया में किस तरीके से अभी फिलहाल चल रहा है और इससे पहले ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के और देशों में भी लॉकडाउन की प्रक्रिया चली। लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो लॉकडाउन के देखिए इतने महीने बीतने के बावजूद भी रिकवरी भले ही आज पॉजिटिव हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो और मरने वालों की संख्या की दर भी उसके कंपैरेटिवली रूप बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन इसके बावजूद आबादी के विशाल आकार को देखते हुए ये अंदाजा लगा पाना कठिन बिल्कुल भी नहीं है कि देश में खतरा जो है वो कायम है और नए नए इलाके जो हैं वो संक्रमण की जद में अब आ रहे हैं। अब देखिए, खतरों के बीच हम ये देख रहे हैं अमूमन, जिसका जिक्र हमारे कॉलर ने भी इससे पहले किया, कि लोग महामारी से बचाव को लेकर बेफिक्र होकर चल रहे हैं। मास्क पहनने से लोग कतराते हैं और आप देखेंगे कि जब मास्क ना लगाने का कारण पूछा जाता है तो वैसे बहुत ही स्टूपिड रीजंस निकलकर सामने आ रहे हैं कि उन्होंने मास्क आखिर क्यों नहीं पहना। कुल मिलाकर कहीं मास्क को मजबूरी की तरह तो कहीं ना कहीं लापरवाही से पहने हुए अक्सर हम ये देख सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो उसके टूवर्ड्स भी कई लोग अब सचेत नजर नहीं आते हैं, क्योंकि सड़कों पर स्पिट करना, टॉयलेट करना, कूड़ा फेंकना, ये सब अब जारी है और लगता नहीं है कि वही आशंकित, भयभीत और थाली पीटते लोग हैं जो कोरोना वायरस को भगाने के लिए कुछ भी करने को उस वक्त नजर आते थे। एक आम नैरेटिव अब ये चल पड़ा है कि अब इसके साथ ही हमें रहना है। महामारी के खिलाफ अभियान में ये रवैया बहुत ही डेंजरस और दूरगामी, यानी कि भविष्य के तौर पर इसे देखा जाए तो ये नुकसान पहुंचाने वाला माना जा रहा है। अब यहाँ पर तो देखिए, तमाम ये सवाल जो हैं वो हमने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट से आपके सामने रखे, जिसको आप इंडिया की सिचुएशन के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जिस धरती पर आप रह रहे हैं वहां पर किस तरीके का माहौल है और वहां पर भी क्या यही सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं? और अगर आपको ये चीजें देखने को वहां नहीं मिलती हैं अपनी कंट्री में जहां पर आप रह रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि वहां पर भी केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? उसके पीछे का कारण आप क्या कहेंगे? आप इन पूरी सिचुएशन पर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा कोरोना की इस नई लहर को लेकर। खैर, हम सिर्फ भारत की बात करें, इन दिनों देखिए ऐसे शहरों में जो लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों से उबर चुके हैं, वहां सुबह शाम वॉक के लिए सड़कों पर लोग निकलते हैं। सब्जी या किराने की दुकानों पर सामान खरीदने के लिए आते जाते ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्क ना पहने हुए और भौतिक दूरी रखने की सावधानी को नजरअंदाज करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब मास्क से जुड़ी प्रशासनिक और मेडिकेटेड हिदायतों को ना सिर्फ लोग भुला रहे हैं, बल्कि कई लोगों ने तो इन हिदायतों को ये कहकर पालन करने से मना कर दिया कि इनसे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। कई बार लोगों को अपील करनी होती है कि वो मास्क पहन ले या थोड़ी दूरी बरत ले, लेकिन कोई भड़क ना उठे, इसका भी एक डर है। अगर संक्रमण होना है तो होकर रहेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। यह भी अपने आप एक नैरेटिव बन चुका है। यानी कि आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि लोगों का अब ये मानना है कि अभी तो भाई हमें इसी के साथ जीना है। दूसरा नैरेटिव ये कि अब तो ये कभी खत्म होगा नहीं, तो इसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा
और तीसरा नैरेटिव ये कि अगर किसी को होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो ये तमाम जो है ट्रेंड सेट कर लिए गए हैं लोगों की ओर से। दूसरा तर्क देखिए, ये भी चल पड़ा है कि हमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा तो खान पान ठीक है, हमारी तो इम्यूनिटी ठीक है, हम रोज के रोज कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा लेते हैं जिसकी वजह से हम एकदम फिट हैं, तो हमें इन्फेक्शन होने का कोई डर नहीं, वायरस हम तक नहीं पहुंच जाएगा, तो हमारा शरीर मजबूत है, आदि आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीजें जो हैं हम हर दिन लोगों से सुनते हुए नजर आते हैं। अब लोग देखिए एक तरीके से खुश हैं कि वो उससे बचे हुए, लेकिन इस बात से शायद वो अनजान है कि उसका दायरा उन तक बढ़ता ही जा रहा है और जरूरी सावधानियां ही उन्हें बचाए रख सकती हैं। आप देख सकते हैं कि भागम भाग का ये जो नया दौर है वो कोरोना को हराने या उसे निर्भयता दिखाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि ये सावधानियों को बोझ समझकर उतार फेंकने का एक दोषपूर्ण से कह सकते हैं रवैया, या फिर अवैज्ञानिक दुस्साहस। अब मनमानी करने की एक तरीके से ढिठाई हम लोगों में देख रहे हैं, संवेदनहीनता, वो की ये जो एक साइकोलॉजी है उसका काम बन जाने के स्वार्थ से ये लगातार ऑपरेट होती है। और भारत इस समय कई तरीके के जिन सामाजिक हर्डल से घिरा हुआ है उनमें भी ये एक है। वरना बीमारी से तड़पते लेकिन इलाज के लिए तरसते लोगों को समय पर सहायता मिल पाती, जरूरतमंदों को दुत्कारने या उनकी मदद से इनकार ना किया जाता। और कोरोना संक्रमण को लेकर देखिए, छुआछूत, अंधविश्वास या सोशल मीडिया जनित अफवाहों के जरिए अज्ञानता और विवेकहीनता का शिकंजा ना पड़ा रहता। तो ये तमाम चीजें जो हैं हमने फिलहाल यहाँ पर देखी, लेकिन जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जिस धरती पर आप रह रहे हैं, वहां का सूरत हाल क्या है हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यदि ये सब चीजें वहां पर नहीं है तो ऐसा क्या कारण है कि वहां पर भी इस तरीके के जो केसेस हैं, कोरोना के जो केसेस हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं। दूसरी या तीसरी लहर का खतरा वहां पर बना हुआ है, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। तो आप सिर्फ देखिए ना सिर्फ सुनिए बल्कि बोलिए भी, अपनी आवाज हम तक पहुंचाइएगा, इस मंच तक पहुंचाएगा। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, तो कॉल कीजिए, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा कि इस कोरोना की नई लहर पर आप क्या सोचते हैं। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्ट्रेट टॉक और आज बेलगाम होते कोरोना पर बात, और इससे पहले कई ऐसे नैरेटिव जो सेट कर लिए गए हैं लोगों की ओर से उन पर हम बात कर रहे थे, और ये शायद आपको भी वहां पर सुनने को मिलता हो, लेकिन अगर ऐसा वाकई है तो हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही दिलचस्प बात आपसे हम कहना चाहेंगे कि बेशक कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही अननेसेसरी डर या फिर दूसरी कोशिशों से बचे जाने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकलता कि अब इसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा वाली सोच के आगे हमें नतमस्तक होकर बचाव के तरीकों को अनदेखा कर दें और ये कह दें कि भाई जैसा चलता है चलने दिया जाए। तो ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन ही सामाजिक गतिशीलता के सामने एक सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा हर्डल है। जनता सिर के ऐन ऊपर तने हुए कानूनों और आदेशों पर तो अमल कर लेती है, जो लॉस बन जाते हैं, जैसे लॉकडाउन के दौरान भी देखिए तमाम चीजों को करने के लिए कहा गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, लेकिन इन कायदे कानूनों में जरा भी छूट मिलते ही अपनी मनमर्जी में ये लोग लौट आते हैं। ऐसी परसेप्शन क्यों है हम लोगों की? हम देखते हैं अमूमन कि छोटे छोटे इलाकों में प्रशासन जिम्मेदार लोगों को पॉइंट आउट कर सकता है, जो अवेयरनेस जो जागरूकता अभियान चलाए रखें और जरूरी हिदायतों पर अमल ना करने वालों पर कार्रवाई करें। हालांकि लॉकडाउन में छूट की अवधियों के दौरान भी उस टाइम भी ये निगरानी अभियान चला, लेकिन लॉकडाउन हट जाने के बाद ऑफिसर्स और लोगों ने भी इन हिदायतों से कहीं ना कहीं पल्ला जरूर झाड़ा है। कोरोना समय के ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक राजनीतिक डिकोड्स अभी किए जाने हैं कि आखिर जनता में ये रवैया आता ही क्यों है और
क्या ये खुद उसकी एक आदत है, क्या उसका ये ऐसा स्वभाव है जो खुद ही खुद एक्टिव हो जाता है इन वायरसेस की तरह, या उनकी ये फितरत है, या इसके पीछे कोई सत्ता राजनीति के परिचालकों की एक कार्रवाइयां जिम्मेदार होती हैं। खैर, ये सिर्फ एक सोच है, ये गलत भी हो सकती है। आप देखेंगे कि किसी डोर से कंट्रोल्ड होने या तनी हुई रस्सी पर चलने से अच्छा है एक सामान्य जीवन बिता पाना। ये समझना जरूरी है कि अगर लोग अपने व्यवहार को बैलेंस्ड नहीं करते हैं और सरोकार विहीन रवैये में कमी नहीं लाते हैं, तो वो और कड़े नियम और बंदिशें आ सकती हैं, और हो सकता है कि तब प्रशासनिक उपाय कंटेनमेंट या फिर लॉकडाउन तक लिमिटेड ना हो, लोगों को ना चाहते हुए भी पूर्ण रूप से सर्विलांस से व्याप्त सिस्टम में ही रहना पड़े। खैर, ये कभी होगा नहीं। सत्ता व्यवस्था चलाने वाली भी ब्यूरोक्रेसी के लिए तो ये एक बड़ा ही इजी रास्ता होगा। अब जाहिर है, अपने अपने जीवन में सिमटी हुई या अपने अपने दायरों और जरूरतों में बिखरी हुई जनता को इस बारे में एकजुट करना आज कठिन जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। लेकिन ये होगा कैसे, शायद ये आज कोई जानता नहीं है। तो हम कह रहे थे कि एकजुट करना इन सबको डिफिकल्ट है, लेकिन एक सामूहिक चेतना का निर्माण जटिल हालात से भी हमें निकाल सकता है। युद्ध और धर्म से लेकर क्रिकेट और पड़ोसी देशों के साथ बिजनेस के मामलों तक सामूहिक विवेक तो हमारा पैदा हो जाता है। तो कोरोना जैसी जो भयावह महामारी है, उससे निजात पाने और सावधानियां बरतने के मामले में एकजुटता हमारी क्यों नहीं बन सकती है। आज हम देख रहे हैं कि फेक न्यूज़ की एक बहुत ही इनविजिबल मशीन अगर व्हाट्सएप के जरिए निर्बाध रूप से धड़धड़ाती रह सकती है, तो उस प्लेटफॉर्म का उपयोग क्यों नहीं नाजुक मौकों के लिए, नागरिक जिम्मेदारी और सामाजिक समरसता के लिए यूज होता है, क्यों उस वक्त के लिए यूज नहीं होता है। मास्क ना पहनने और अन्य सावधानियों की धज्जियां उड़ाने वाले लोग अपनी आजादी का बेहिचक प्रदर्शन तो आज कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की जीने की आजादी छीनने वाली ये आज कैरियर भी बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में आज एक बड़ी चीज है जो हमने इस पूरे लॉकडाउन के वक्त भी देखी, और लॉकडाउन हटने के बाद भी, जब हमारा देश जो है वो अनलॉक की प्रक्रिया में गुजर रहा है। कोरोना समय के ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो विश्लेषण है अभी किए जाने बाकी हैं कि आखिर जनता में ये रवैया क्यों आ रहा है, और क्या ये उसका वाकई एक ह्यूमन नेचर है, या उसकी ये फितरत है, या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण हो सकता है। तो ये तमाम अपने आप में बड़ी जो चीजें हैं जिस पर आज हम लगातार बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, ये अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब WHO ने तो अपना काम कर दिया कि वो बार बार हमें वार्न कर रहा है, लेकिन अब जब ये नई लहरें आ रही हैं, दूसरी कहें या फिर तीसरी कहें, हम इन लहरों से आखिर निपटेंगे कैसे, कैसे इसके साथ रहेंगे। कारण कुछ भी हो, ये सरकार की जिम्मेवारी हो या फिर ये हमारी लापरवाही हो, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो ये खड़ा होता है कि इस नई लहर से लड़ेंगे कैसे। तो इन सब के पीछे वही चीज जो शुरुआत से लेकर अब तक कही जा रही है, और बड़े बड़े डॉक्टर्स द्वारा कही जा रही है, बड़े बड़े विश्लेषकों द्वारा कही जा रही है कि एहतियातन बरतें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वही नहीं बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि ये जो केसेस हैं नए फिर से आ रहे हैं, और खतरा एक बार फिर से हमारे सामने मंडराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कहते हैं कि डर कर जीना जिंदगी नहीं होती। अगर हम डर कर और अपने डर या फिर अपनी टेंशन के कवच में छिप गए, तो हम कहीं ना कहीं जीते जी ही मर जाएंगे। तो बाहर आकर इससे लड़ना जरूरी है, लेकिन एक सुरक्षा कवच के साथ। लेकिन अगर वो सुरक्षा कवच ही हमसे हट जाएगा, तो डेफिनेटली खतरा हम तक जरूर पहुंचेगा। तो हमें अपने कवच से निकलकर कुछ सावधानियों और पॉजिटिव सोच के साथ सहज जीवन की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। हमें ये याद आज रखना होगा कि पृथ्वी पर अनेकों बार जानलेवा बीमारियां आ चुकी हैं, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे टीबी, प्लेग, हैजा, चेचक, डेंगू, पोलियो, स्वाइन फ्लू। ये सब पैर पसार चुके हैं, और कभी ना अभी भी कहीं ना कहीं ये हम तक बने हुए हैं। जिंदगी कुछ पल ठहरी, पर उसने चलना नहीं छोड़ा, और अभी तक कोरोना वायरस की दवा या वैक्सीन लोगों तक नहीं पहुंची है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले इसको फैलने से रोकना किसी के हाथ में भी नहीं है। ना ही ये पता है कि इस वायरस की चपेट में दुनिया कब तक रहेगी। तो ऐसे में जो चीजें हमारे सामने हैं, जो चीज हम अपना सकते हैं, हम उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्यों अमल करके खुद को सचेत नहीं कर रहे हैं, और या फिर दूसरों को सचेत नहीं कर रहे हैं। ये तमाम अपने आप में बड़ी चीजें हैं जिस पर लोगों का अमल करना
बड़ा जरूरी है। हालांकि सरकार अपनी जिम्मेदारी तो निभा रही है, लेकिन और वो कितनी स्ट्रिक्टनेस बरते, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ती तो लोगों को ही दिक्कतें होंगी। ऐसे में उनके ईज के लिए आज जब चीजों को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से जिंदगी जिए, आप में कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं, किसी तरीके के बंधन में नहीं आपको बांध रहे हैं, या आपको घर पर एक बार फिर से छिपकर नहीं बैठना पड़ेगा जैसे लॉकडाउन के वक्त में आप रहे, तो ऐसे में सिर्फ एक ही चीज का पालन करिए, जो हिदायतें आपको दी गई हैं उन हिदायतों का अच्छे से पालन करिए, तो ऐसे में खतरे से आप बच सकते हैं। लेकिन अमूमन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये वायरस जो है कब अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला तो नहीं, शायद कई वर्ष भी लग जाएं, लेकिन धीरे धीरे हमें सामान्य जिंदगी की ओर बढ़ना है। और क्यों बढ़ना है? क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं होती है बल्कि जीने का नाम है। तो दिनचर्या में मामूली बदलाव लाकर अगर हम अपने तनाव को दूर रखकर इस सुरक्षा के कुछ उपाय अपनाकर सहजी सामान्य जीवन की ओर अग्रसर हों, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये हमारे खुद के अच्छे के लिए ही है। तो कुल मिलाकर कोरोना वायरस जो शायद कभी खत्म ना हो और डीएक्टिवेट हो जाए, लेकिन एक तरीके से जो तमाम एहतियातन बरतने की बातें शुरुआत से लेकर अब तक कही जा रही हैं, शायद उन पर अमल करना अभी एक ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, तभी इस खतरे से हम बच सकते हैं। तो मिलाकर इसी के साथ हम इजाज़त आपसे लेना चाहेंगे, लेकिन कल एक बार फिर से आपकी हमारी होगी मुलाकात स्ट्रेट टॉक में एक नए टॉपिक के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, लेकिन जाते जाते आपको इन्फॉर्म कर दें कि इस प्रोग्राम के ठीक बाद आपके सामने होगा दिल की ओपन स्टेज, जस्ट हिंदी का वेरी स्पेशल प्रोग्राम। कहीं जाइएगा नहीं, देखना ना भूलिएगा दिल की ओपन स्टेज विद सिमरजोत। फिलहाल दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।